गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आजकल हम लेसन 1 की रिवीजन कर रहे हैं। लेसन का नाम है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम। हम इसका पार्ट 1 देख चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। हमने पार्ट 1 में देखा था कि किस तरीके से इंसान जो था वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। करीब 360 ईयर्स लाख साल पहले जो था इंसान इस धरती पर आया था और फिर उसकी डेवलपमेंट धीरे धीरे हुई। प्राइमेट से जो था होमोनाइड बने, होमोनाइड से होमोनिड बने। हम यहाँ तक पार्ट 1 में कर चुके थे। आगे अब हम कर रहे थे कि जो होमोनिड थे वो उनकी 2 कैटेगरीज जो थी वो बन चुकी थी। एक तो थे ऑस्ट्रेलोपैथिक्स और दूसरे थे होमो। अब हम देखते हैं कि ये ऑस्ट्रेलोपैथिक्स क्या थे। ऑस्ट्रेलोपैथिक्स जो है वो 2 वर्ड्स के मेल से बना है। लैटिन शब्द आस्ट्रल जिसका अर्थ होता है दक्षिणी और यूनानी शब्द है पिथिक्स जिसका अर्थ है वानर। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो ये मानव बन रहा था इसमें बंदरों की, वानरों की विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी कि इसके पास एक छोटा दिमाग था। दिमाग तो था लेकिन अभी छोटा था, अभी वो पूरी तरह से सोच नहीं पा रहा था। इसके जो जॉस थे यानी जबड़े थे वो बहुत हैवी थे और इसके दांत जो थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे। तो इसके जो फॉसिल्स हमें मिले हैं वो कोई 56 लाख वर्ष पहले और हमें ये ईस्टर्न अफ्रीका में पाए गए हैं। अब हम इसकी ये देखो इमेज देखते हैं। दैट इज़ ये है ऑस्ट्रेलोपैथिक्स। हम देख रहे हैं इसका जो जॉ है, इसका जो जबड़ा है वो बहुत बड़ा है और इसके दांत जो हैं वो बहुत बड़े हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि बंदरों वाली इसमें क्वालिटी नज़र आ रही है। ये देखो ये एक और हम इसकी देख रहे हैं। दिस इज़ आल्सो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स। इंसान तो बन रहा है लेकिन इसमें अभी भी बंदरों की विशेषताएं हैं। ये देखो एक और हम ऑस्ट्रेलोपैथिक्स की एग्जाम्पल ले रहे हैं। इंसान जैसा दिख रहा है लेकिन पूरी तरह से अभी इंसान नहीं बना है। इसमें बंदर जैसे दिख रहे हैं। ये देखो इसके शरीर पर बड़े बड़े बाल भी हैं और ये ऑलमोस्ट बंदर ही लग रहा है। बस ये है कि ये 2 पैरों पर चल रहा है लेकिन इसके जो 2 हाथ बने हैं वो अभी इतने फ्री नहीं है। यानी वो अभी अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा है, वो झुक कर ही चल पा रहा है। तो इस मानव को बोला गया था ऑस्ट्रेलोपैथिक्स। ये मानव जो था वो पेड़ों के ऊपर रहता था और कोई 56 लाख साल पहले इस धरती पर आया था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये मानव ऑलमोस्ट 25 लाख साल पहले, मतलब ये 56 लाख से 25 लाख साल तक ये रहा। इसके बाद 25 लाख साल पहले जो था धरती पर हिमयुग आया। हिमयुग में क्या हुआ कि आइस एज में यहाँ पर धरती का टेम्परेचर जो था वो एकदम गिरना स्टार्ट हो गया। टेम्परेचर गिरने के कारण जो था यहाँ पर सन रेज़ नहीं आ पा रही थी और जिसके कारण धरती के ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ जम गई। सारी तरफ जो था वो बर्फ़ ही स्नो थी। इवन जो पेड़ थे वो भी बर्फ़ से जो थे वो ढक गए। तो जिसके कारण पेड़ जो थे वो नष्ट होने, ख़त्म होने शुरू हो गए और अब जो थे घास के मैदान जो थे वो उभर कर सामने आए। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि वेजिटेशन, क्लाइमेट में चेंजेस आने के कारण ये जो इंसान ऑस्ट्रेलोपैथिक्स था जो कि पेड़ों पर रहता था, अब पेड़ न रहने के कारण जो था इसे खुले में रहना पड़ रहा था और जिसके कारण इसका जो एग्जिस्टेंस था, इसका जो अस्तित्व था वो ख़त्म होने लग गया। और इस इंसान में जो थे वो या तो ये इंसान ख़त्म हो गया या इसमें जो थे आने वाले टाइम में चेंजेस आए और वो चेंजेस जो थे वो होमो बने। यानी होमोनिड की जो दूसरी कैटेगरी थी दैट इज़ होमो, ये एग्जिस्ट में आए। ये देखो ये ग्लेशियर एज है।
ठीक है, इसमें सब तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ आ गई। ये देखो हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ जम गई थी। पेड़, ये देखो पेड़ पूरे बर्फ़ से भर चुके थे। ये आपको पेड़ नज़र आ रहे होंगे। तो जिसके कारण इनकी पत्तियाँ, इनकी लीव्स जो थी वो झड़ गई और जिसके कारण ये सब ख़त्म हो गए थे। तो जिसके कारण ऑस्ट्रेलोपैथिक्स भी ख़त्म हो गया। और अब जो इंसान डेवलप हो रहा था वो था होमो। ये देखो ये ऑस्ट्रेलोपैथिक्स है और दिस इज़ होमो। ये अब जो था सीधा चलना स्टार्ट हो गया था और इसकी बॉडी में जो थे काफ़ी चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे। अब हम देखते हैं कि होमो क्या था। तो होमो जो था वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें सिर्फ आदमी, इसमें सिर्फ पुरुष ही आएंगे। नहीं, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही आ जाते हैं और इन दोनों में ही होमो की जो थी वो क्वालिटीज़ थी। अब हम होमो की विशेषताएं देखते हैं कि होमो के दिमाग का आकार ऑस्ट्रेलोपैथिक्स की तुलना में बड़ा था, क्योंकि इंसान अब डेवलप हो रहा है, उसका माइंड डेवलप हो रहा है, उसका दिमाग विकसित हो रहा है। तो होमो का दिमाग जो था वो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स की तुलना में बड़ा था। इसके मुंह के जबड़े जो थे, जॉस थे वो कम बाहर निकले हुए थे और इसके दांत जो थे वो छोटे थे। ठीक है। और अब हम देखते हैं कि ये जो होमो था इसको भी आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ होमो हैबिलिस, दूसरा है होमो इरेक्टस और तीसरा है होमो सेपियस। अब हम देखते हैं कि ये इंसान में क्या क्वालिटी थी। अब हम फिर से इन पिक्चर्स की तरफ चलते हैं और इनमें हम ध्यान से देखते हैं कि ये वाला जो इंसान था ये होमो है। ठीक है। अब देखो ये कुछ कुछ इंसान की तरह अब काफ़ी हद तक लगने लग गया था। इसके जो जॉस थे, इसके जो जबड़े थे वो अब अंदर की तरफ थे। दांत जो थे पहले बाहर निकले रहते थे, दांत अब छोटे हो गए थे और इसका दिमाग जो था वो विकसित हो रहा था। ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसका जो हमारे को फर्स्ट कैटेगरी हमने होमो की देखी है, दैट इज़ होमो एरेक्टस, है ना। तो इसमें हमने ये देखा कि ये वाला जो इंसान था ये टूल्स बनाने में बहुत परफेक्ट था। यानी ये जो था हथियार, पत्थरों के औजार जो था वो ये बना सकता था। तो ये अपने हाथों का, क्योंकि अब ये इंसान जो था वो खड़ा होने लग गया था, तो इसके जो 2 हाथ थे, जो 2 पैर थे वो अब हाथ का काम करने लग गए थे। तो ये इंसान था, सॉरी इसको होमो हैबिलिस कहेंगे, जो कि पत्थरों के टूल्स बना सकता था, होमो हैबिलिस। इसके बाद हम इसके जो हमें फॉसिल्स मिले हैं वो हमें इथोपिया में मिले हैं और तंजानिया में मिले हैं। ये याद रखना कि इनके ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो 1 मार्क में आ सकते हैं कि होमो हैबिलिस के जो जीवाश्म है, यानी जो उसके फॉसिल्स हैं, वो कहाँ पर मिले हैं, दैट इज़ इथोपिया और तंजानिया में। इसके बाद अब हम सेकंड कैटेगरी देखते हैं, दैट इज़ होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का मतलब था कि ये इंसान सीधा खड़ा हो सकता था। अब इसमें देखो काफ़ी हद तक इंसान की जो है वो फीचर्स आ गए हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा काफ़ी हद तक, सॉरी, ये मनुष्य की तरह अब दिख रहा है। इसके हाथ जो हैं वो अब बिल्कुल सीधे हैं और ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो सकता है। तो ये होमो इरेक्टस था। तीसरा था होमो सैपियस। होमो सैपियस जो था ये चिंतनशील मनुष्य था। चिंतनशील का मतलब होता है कि उसमें सोचने समझने की जो थी वो क्षमता थी। ये काफ़ी हद तक अगर इसके सामने कोई प्रॉब्लम आ सकती थी तो ये उसको कैसे सोल्व करना है ये वो सोच सकता था। तो इसका काफ़ी हद तक जो था वो बौद्धिक विकास यानी हो चुका था। अब हम ये देखते हैं, ये देखो अर्ली मैन, ये है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, दिस इज़ ऑस्ट्रेलोपैथिक्स, जो अब धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। उसके जो ये 2 पैर हैं वो अब 2 हाथ का काम करने लगे हैं,
लेकिन अभी इसमें बंदरों की क्वालिटीज़ हैं, इसकी बॉडी पर बाल हैं, जबड़ा जो है वो बाहर की तरफ है, दांत जो हैं वो बड़े बड़े हैं और दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ है। इसके बाद ये है होमो। होमो जो है अब ये थोड़ा थोड़ा इंसान की तरफ लगने लग गया है। इसके जो दो हाथ हैं वो सॉरी जो दो पैर हैं वो अब दो हाथों का काम करने लगे हैं। अब देखो कि जब मानव ने दो पैरों पर चलना स्टार्ट कर दिया था तो उसके दोनों हाथ फ्री हो गए थे। इन हाथों का वो कुशल प्रयोग करने लग गया था। किसी चीज़ को उठाकर ले जाना है, बच्चों को पकड़ना है, टूल्स बनाने हैं, तो ये अब बना सकता था। इसके कारण इसकी एनर्जी जो थी वो काफ़ी सेव होने लग गई थी, क्योंकि चार पैरों के बल पर चलना बहुत मुश्किल है। आप कभी चल कर देखो कि दो पैर, दो हाथ, आप जो है इनका चार का इस्तेमाल करके चलने की कोशिश करो, आप थक जाओगे, है ना, आप चल ही नहीं पाओगे। तो यही हुआ था मानव के साथ। अब इसके जो थे दो पैर हाथ बन गए, तो अब वो तेज़ी से चलने और दौड़ने भी लगा था। तो ये चेंजेस आ रहे हैं। इसके बाद ये देखो, ये जो है होमो हैबिलिस है, जिसने हाथ में ये जो है टूल्स पकड़े हुए हैं, ठीक है, पत्थर के औजार हैं। इसके बाद अगला है होमो इरेक्टस, जो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। और इसके बाद है नेक्स्ट कैटेगरी है होमो सेम्पियस, यानी जो चिंतनशील मनुष्य है। ये काफ़ी हद तक हमारे जैसा दिख रहा है। हम ये देखते हैं कि ये इंसान जो था वो 56 लाख साल पहले आया। ऑस्ट्रेलोपैथिक्स, ध्यान से समझो इस चीज़ को, इस पिक्चर में ही सारे आंसर्स छुपे हुए हैं। ये इंसान जो था दैट इज़ होमो, ये 25 लाख साल पहले आया था। ये इंसान जो था जो कि टूल्स बना सकता था, होमो हैबिलिस, ये 22 लाख साल पहले आया, 22। ये वाला जो इंसान था दिस इज़ होमो इरेक्टस, ये कोई जो था 18 साल पहले आया था। और ये जो था होमो सेम्पियस, ये इंसान कोई 16 लाख साल पहले आया था। जैसे जैसे इंसान देखो ज़ीरो की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसका माइंड और भी ज़्यादा डेवलप हो रहा है। और आज का जो मानव है वो कोई 1,20,000 साल पहले आया था। और उसका अब आज की डेट में दिमाग काफ़ी डेवलप हो चुका है। और आने वाले टाइम में मनुष्य का दिमाग और विकसित होता चला जाएगा। आप देखो आजकल छोटे छोटे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो 2 साल 3 साल के बच्चे ही जो हैं वो काफ़ी मतलब एक्टिव हैं। आपने इंडियन आइडल या इन सब में चैनल्स वगैरह में देखा होगा, जो म्यूज़िक शो या डांस शो आते हैं, कि छोटे छोटे बच्चे कितना कमाल का गाना गाते हैं और डांस भी करते हैं, है ना। तो यहीं से आपको पता चल रहा है कि इंसान जो है वो डेवलप होता जा रहा है। इसके बाद अब हम चलते हैं कि ये जो इंसान था ये खाना कैसे खाता था, यानी जो ये आदि मानव है, अर्ली मैन है, ये अपना भोजन कैसे जुटाता था। तो सबसे पहले आता है गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब होता है भोजन को इकट्ठा करना, कि ये इंसान जो था वो भोजन इकट्ठा करता था। ये देखो, ये इंसान है, अर्ली मैन है, जो कि पेड़ों से फ्रूट खा रहा है। तो गैदरिंग का सिंपली मतलब है कि फ्रूट खाना, पेड़ों से कंदमूल इकट्ठे करना, सब्जियां खाना, बीज वगैरह कलेक्ट करना, यानी उसमें वो कलेक्शन करता है और इन चीज़ों को खाता है। सेकंड हम देखते हैं कि शिकार करना, हंटिंग करना। इंसान जो था वो जानवरों का शिकार करता था और उनको मारकर उनका मांस खाया करता था। तो ये हमें हंटिंग की पिक्चर्स मिल रही हैं। ये देखो किस तरीके से शिकार को पकड़कर जो है उसे आग में पकाया जा रहा है और ये मांस खाता था। तीसरा है फ़िशिंग। फ़िशिंग तो आप सभी जानते ही हो कि समुंदर में से, ये नदियों में से, नहरों में से जहाँ पर इसे मछलियाँ दिखती थी उनको पकड़कर ये खा जाया करता था। तो दिस इज़ फ़िशिंग। इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट है हमारा अपमार्जन। अपमार्जन का मतलब होता है शुद्ध करना।
ठीक है। अपमार्जन का मतलब होता है शुद्ध करना, साफ़ करना। अब इसमें क्या था कि इसमें इंसान जो था, देखो एक होता है कि जानवर जो है वो मरा हुआ कहीं पर मिला है, जानवर मर गया, उसकी डेड बॉडी पड़ी है वो। और एक होता है कि शिकार करना, कच्चा मांस खाना, ताज़ा ताज़ा फ्रेश मांस खा जाना। और एक है मरे हुए इंसान का जो है मांस खुरच खुरच कर खाना। तो ये इस जो प्रोसेस को जो है इसको अपमार्जन कहते हैं। तो ये इंसान जो था इस तरीके से इनको मांस को जो था वो खाया करता था। तो इसके हम और एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो ये देख रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये हाथी को जो है वो मार कर घेर कर इन्हें पड़ा हुआ मिला और ये उसको खा रहे हैं। तो ये इस तरीके से इंसान जो था वो अपना भोजन जो था वो जुटाया करता था। आई होप आपको यहाँ तक ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा और किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस को याद करना और इनको जिन स्टूडेंट्स ने कॉपी जो है वो नहीं बनाई है, ये लेसन नहीं लिखा है, मैंने पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर भेज दिए हैं, वो अपनी कॉपी पे लिख लेना। और जिन स्टूडेंट्स ने ये लिखे हुए हैं ऑलरेडी, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार चेक कर लेना कि सभी क्वेश्चंस उनकी कॉपी में है ना, और इनको याद करके लिखते जाना। और पार्ट 3 में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद जो है आपका इस चैप्टर का रिटन टेस्ट होगा। ठीक है बेटा, हैव ए नाइस डे, बाय बच्चे।